और आप चाहती ही नहीं है कि मेरी शादी वहां हो। बड़े अफसोस की बात है। अगर मैं नहीं जाना चाहती ना तो मैं तुम्हारे साथ जाती ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है, मैं पहले उनको पसंद नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने उनको कबूल किया ना, और अब मैं उनको रिश्तेदारों का ही दर्जा देती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या कहा था? वो कह रही थी तबीयत खराब है। हाँ, तो हो सकता है वाकई में तबीयत खराब हो। कोई नहीं, अच्छी खासी बात कर रही थी। जब मैंने जाने का कहा तो झट से कह दिया कि तबीयत खराब है। साफ लगा कि कन्नी कतरा रही है। देखो, अगर ऐसी बात है तो हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। हो सकता है सलमा का शक सही हो। किस तरह की बीवी है तू? शेर बन शेर, और अपने शौहर को अपने काबू में रख। दब के ना रहे, अगर दब गई ना तो सारी जिंदगी दबी रह जाएगी तू। निकल बा जाके। अरे दब के रहती है मेरी जूती। तुम ठीक कहती हो अम्मा। अब अगर आर्यन ने मुझे कुछ भी कहा ना, देखना 2 मिनट में सीधा कर दूंगी उन्हें। ये चीज अब हमारे बीच उस दिन की कोई बात नहीं होगी। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। तुम्हें मेरे इस फैसले का, मेरी इज्जत का मान रखना है। यहाँ की बात और है, अगर वहां ससुराल में कुछ हुआ तो मैं जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरी सहेली, मेरी भाभी। हाँ, ये लो तुम्हारी बुक। थैंक यू भाई। अब तो ठीक है ना? किताब तो ठीक है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी की किताब के बारे में सोचा है? उसे कब ठीक करेंगे? फिर तुमने वही बातें शुरू कर दी ना। 100 दफा कहा है कि अब वक्त बहुत गुजर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त के पीछे भागने की बजाय उसे अपने काबू में करना सीखें। फिर देखिएगा वक्त आपको कैसे करिश्मे दिखाता है। अरे अम्मा क्या बताऊं, आर्यन तो मेरी इतनी सुनता है, मैं तो मिनटों में क्या सेकंडों में उल्लू बनाती हूँ उसे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिगल में जाके सुन, अब फरिया के जहेज के नाम पे ना वो पैसा बिटोरना उससे। अरे अम्मा तुम फिक्र ही ना करो, मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए 2 सोने के सेट सिर्फ फरीहा के कपड़ों के पैसों से बनवा लूंगी और बाकी की चीजें अलग। देख मेरी बात सुन ले भाई, जब भी सोने का सेट वेट बनवाएगी ना तो वो सब चीजें जो है ना मेरे पास रखवा दियो। तेरी सास चुड़ैल के हाथ ना लग जाए ना, जब किसी शादी ब्याह में जाना होगा तो बोल देना सहेली का पहन के जा रही हूँ। माँ मैंने यही सोचा था, मेरे और तुम्हारे ख्यालात कितने मिलते हैं। ऐसे नहीं मिलेंगे, मेरी बेटी हो भाई। हाँ, वैसे औलादें तो तुम्हारी सारिम और शहरीन भी है, लेकिन अम्मा तुम मान लो मैं उन दोनों से ज्यादा अक्लमंद हूँ। हाँ ये तो है। अच्छा बेटा, अब मुझे देर हो रही है, मैं जाऊँ। और तुम्हारी वो मनहूस जो सास है ना, उस चुड़ैल के आने से पहले पहले मैं चली जाऊँ, उसका मुंह ना दिखना पड़े भी मुझे। अम्मा थोड़ी देर बैठ जाओ ना, मेरा दिल चाह रहा है। सुन ले मेरा बच्चा, फिर आऊंगी। तू खुद ही चक्कर लगा लियो किसी वक्त मेरी तरफ। तू यहाँ छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी। शबाना तुझे इसी काम पे लगा के गई है ना, बीगुल बजा के। नहीं खाला, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। झूठ मत बोलो फरीहा, तुम यहाँ खड़ी होकर हमारी जासूसी कर रही थी। भाई वैसे तेरे ससुराल में ना बातें छुप छुप के सुनने का ना बहुत रिवाज है भाई मेरी। आज के बाद मैं तो तेरे घर नहीं आने की। अगर माँ से मिलना होगा ना तो तू खुद चली आई हो बिगल में जाके। मैं तो खाने का पूछने के लिए आई थी, वो अम्मी घर पे नहीं है ना, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए यहाँ खाना लगा दूं। ए बस रहने भी दे खाला, मैं तो आई थी ना, अम्मी नहीं है ना तो मैंने ये बात कर दी, रहने दे। मैं खुद बड़ी अक्लमंद हूँ, और जो तुम इतनी मासूम बनने की कोशिश करती हो ना उतनी तुम हो नहीं। सूरत जरूर तुम्हारी मासूम है, अंदर से तुम पूरी हो भाई। ना तुम्हारी माँ तुम्हें इसीलिए छोड़ के जाती है कि तुम अपनी भाभी की टो में लगी रहो। तो आप लोग ऐसी बातें करते क्यों हैं जो मुझे सुनने की जरूरत पेश आए? अम्मा चलो खाना खा लेते हैं। अरे रहने दो खाना, हमारे घर में खाना पीना हर चीज है, हम कोई खाने के भूखे नहीं है। इसको देखो, रत्ती भर की लड़की ने इतनी बातें कर दी, खाना आपको गलत फहमी हो गई है। मैंने तो कभी इस तरह नहीं किया। अरे हट रास्ते में से मेरे। हाँ? वो
मिसेज आगा ने तो फिर टाल दिया। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं वो हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रही। उनकी टाल मटोल से तो यही जाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई बात गड़बड़ जरूर है। हाँ, हो सकता है कि वो कोई धोखा नहीं कर रहे हो, लेकिन अपना इरादा बदल दिया। अरे ऐसा तो न कहें, ऐसा हुआ तो सारे खानदान में हमारी नाक कट जाएगी। और वो सलमा ताने दे दे के मेरा कलेजा ही छलनी कर दी। तुम्हें अपने नाक कटने की फिक्र है और मुझे फरिया की फिक्र है। कौन करेगा उससे रिश्ता? उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसी बातें करते हैं पता नहीं। आप क्या समझते हैं मुझे फरिया की फिक्र नहीं है? मैं माँ हूं उसकी। औलाद लाख बुरी सही, लेकिन माँ बाप तो हमेशा उसकी फिक्र करते हैं। मसूद साहब, खुदा के वास्ते कुछ पता कीजिए, मालूम करें कि हो क्या रहा है। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। इस तरह दिल जलाने से क्या होगा? और वैसे भी फरिया बाजी की कोई बाकायदा मंगनी नहीं हुई है। आप एक कोशिश तो कर सकते हैं ना? हो सकता है आपकी कोशिश कामयाब हो जाए। तुम क्यों बार बार एक ही बात करती हो? जब एक बार तुम्हें समझा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्यों वही बात करती हो? सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन शरीफ प्लीज मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, आज के बाद मैं आपसे कोई बात नहीं कहूंगी, लेकिन मैं फरीहा बाजी से जरूर पूछूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। नहीं, मुझे उनसे पूछना है कि अगर उन्होंने आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया था, तो अब उन्होंने अपनी राहें क्यों अलग कर ली? ये तुम किस तरह की बात कर रही हो शहरीन? मैं अपने वालिदैन के खिलाफ नहीं जा सकती, और उस दिन जो हुआ उसके बाद मैं एक लफ्ज भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं अपने वालिदैन की इज्जत इस तरह दांव पे नहीं लगा सकती। अच्छा, माँ बाप की इज्जत तो सिर्फ एक बहाना है। आप यूं क्यों नहीं कहती कि दौलत की चमक ने आपको अंधा कर दिया था? आप इतनी खुदगर्ज हो गई कि सारिम भाई की मोहब्बत का एहसास तक नहीं हुआ आपको। अफसोस फरिया बाजी कि मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकली। आप तो एक आम सी लड़की निकली। लेकिन शुक्र है कि मैं आप जैसी नहीं हूँ, क्योंकि मैं दौलत को तो ठुकरा सकती हूँ मगर रिश्तों को नहीं। कितनी आसानी से तुमने कह दिया शहरीन कि मुझे रिश्तों का पास नहीं। तुम क्या जानो कि मैं रिश्ते बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रही हूँ। अगर मैं खुल के बताऊं उस दिन क्या हुआ था, तो फिर अम्मी तो मेरीन भाभी को एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। पागल, तुम भाई की मोहब्बत में मुझसे लड़ने के लिए दौड़ी चली आई, तो फिर मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपने भाई का घर कैसे खराब कर दूं? आओ खाला, आ जाओ, बैठो। खाला, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाए, तुम तो इधर का रास्ता ही भूल गए। क्या बताऊं सलमा, जवानी में जोड़ों का दर्द। अरे मैं तो ढह गई थी
जैसी तबीयत थोड़ी ठीक हुई मैं दौड़ी चली आई। लेकिन एक बात बताओ सलमा, अरे तुम्हें इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि खाला के घर जाऊं, खाला की खैर खबर लूं, खाला के घर झांक लूं? अरे खाला कहीं मर तो नहीं गई? अरे अल्लाह ना करे खाला, हो क्या गया है तुम्हें? अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। और यूं भी ना शरीन का रिश्ता करवाए बगैर मरने का सोचना भी नहीं। अरे सलमा, अपनी शरीन बिटिया? अरे अपनी शरीन तो लाखों में एक है। अरे तुम कहो ना तो मैं उसके लिए रिश्तों की लाइन लगा दूं। अरे ना खाला ना, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम बस कोई एक अच्छा सा रिश्ता दिखा दो। अच्छा चल, मैं एक ही देख लूंगी, लेकिन ये तो बता तुझे कैसा रिश्ता चाहिए? भाई खूब ढेर सारे पैसों वाला लड़का होना चाहिए। बस यूं समझ लो कि फरिया की टक्कर का हो, बल्कि उससे ज्यादा ही हो, कम नहीं होना चाहिए बिगुल बजा के। अच्छा तो मैं आज ही से देखना शुरू कर देती हूँ। हाँ बिगल बजा के। ठीक है खाला, खाला मैं शरबत लेके आती। अब बात सुन, शरबत वरबत नहीं, जोड़ों का दर्द है, वो भी जवानी में। अरे चाय लेकर आ, और चाय के साथ कोई चीज लेकर आ। ठीक है खाला। अजीब ही औरत है ये मिसेज आगा, जब देखो बात को टाल देती है, टाल मटोल टाल मटोल। लेकिन आज मैं भी फैसला कुन बात करूंगी, या आर या पार। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मुझे देर हो रही है। हेलो हेलो, अरे शुक्र है आपकी आवाज सुनने को मिली। अब मुलाकात हो जाए तो और भी अच्छा लगेगा। वो बात दरअसल ये है कि हम हमाद को ना अंगूठी पहनाना चाहते हैं, ये हमारे यहाँ रिवाज है। अरे इन सब की क्या जरूरत है शबाना, हम इन रिवाजों को नहीं मानते। अच्छा चले, अंगूठी ना सही तो कम से कम हम हमाद को मिठाई खिला दें। देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना हमारे रिश्तेदार और आसपास के मिलने वाले ताने मार मार के हमारे तो नाक में दम कर देंगे। अब आप ये बताएं कि हम आए कब? अरे शबाना, मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा, आना जाना भी होता रहेगा। अच्छा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि कब आना है। अभी मैं जरा थोड़ा जल्दी में हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ वो अम्मी को जरा एक जरूरी काम था इसलिए जल्दी में थी। एनीवेज तो आप लोग एक काम करें ना, इस वीकेंड पर घर पे आ जाएं। हाँ मैं गाड़ी भी भेज दूंगा। अरे बेटा गाड़ी जरा बड़ी वाली भेजना, लोग जरा ज्यादा हैं। जी आंटी जरूर। ओके बाय। जी बदतमीज सी औरत है। ये क्या था? कुछ नहीं, वो मिलना चाह रहे थे तो बुला लिया। एनीवेज वो मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, आपको भी देर हो रही है तो बाद में बात करेंगे, ठीक है? बाय। ड्राइवर, भाई तुम खाने बहुत अच्छे बनाती हो, बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में। तुम भी खाओ ना। मैंने भी खाया। आर्यन, हमें इसी हफ्ते हम्माद के यहाँ जाना है, जरा सही से तैयारी कर लेना। जी अम्मी। और तू भी जरा अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा बड़े घर में जा रहे। शबाना खाला ने तो हुक्म सादिर कर दिया, मगर मैं कहाँ से लाऊं ढंग का जोड़ा। हमारी शादी कौन सी इतनी धूमधाम से हुई थी, ना बरी मिली ना जहेज। अब किसी दरख्त से तो तोड़ के लाने से रही ढंग का जोड़ा, जो है वही पहनूंगी ना। तुम टेंशन ना लिए, अरे मैं हूं ना, कल मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। बस तुम तैयार रहो। सच? पहले मैंने कभी झूठ कहा है क्या? नहीं। थैंक यू आर्यन, आप बहुत अच्छे हैं। अब आप मुझे खाना खाने दें, वरना मैं बहुत बुरा हो जाऊंगा। खाओ। बहुत अच्छे खाने बनाते हो। कौन अरे कौन आ गया इस वक्त? रुको रुको रुको,
दरवाजा तोड़ने मेरा। तुम वो मैं तुझे दावत देने आई थी कि अगले हफ्ते फरीहा की ससुराल जाना है, तो तू जरा अच्छे कपड़े बना लेना। हैं? चल मैं जा रही हूँ भाई, और लोगों को भी तो दावत देनी है। अब मैं जरा दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं अपनी बेटी की शादी कहाँ कर रही हूँ। घर देखा है उसका, इतना बड़ा सारा इतना बड़ा घर तो तूने कभी देखा नहीं होगा ना, अब देख लेना। जा रही हूँ, अब वक्त पे पहुंच जाना, अच्छा देर न लगाना। आर्यान, वो मैं सोच रही थी कि एक ड्रेस शहरीन के लिए भी ले लूं। आपको पता है ना उसके पास तो कोई अच्छा ड्रेस है ही नहीं, और शबाना खाला का क्या भरोसा, कहीं सबके सामने ही ना बोल दें कि ये क्या पहन लिया। अरे शहरीन भी मुझे मेरी बहन की तरह अजीज है, ले लो। Really? और अम्मा वो क्या पहनेंगी? अम्मा के लिए भी कुछ खरीद लो, मेरी जेब हाजिर है यार। थैंक यू आर्यन, यू आर अ लव। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। अरे वाह मेरीन, ये तो बहुत ही खूबसूरत सूट है। जब तू पहनेगी ना तो शहजादी लगेगी, देख लेना। तकरीब में हर कोई तुझे ही देखेगा बिगुल बजा के। तो वैसे भी देखते हैं अम्मा। अच्छा छोड़ो, ये देखो, ये कैसा है अम्मा? अरे वाह रे वाह, ये भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेरीन एक बात तो बता बेटा, तकरीब तो एक दिन की है ना, ये कब पहनेगी तू? अम्मा ये मैंने शहरीन के लिए लिया है भाई, इसके पास भी तो कोई अच्छा ड्रेस नहीं था ना, तो मैंने इसके लिए भी ले लिया। अरे मेरा बच्चा, कितना ख्याल है तुम्हें घर वालों का, ये तूने बहुत ही अच्छा किया। शहरीन ये तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। बाजी आप ये वापस कर दें, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। अम्मा इसकी बिल्कुल ना सुनना अम्मा, इसे जरूर लेके जाना है, बल्कि खूब अच्छा सा तैयार करवा के लेके जाना है। अरे क्या बात की तूने? समझा करो अम्मा, वहाँ हम्माद के दोस्त और उसके रिश्तेदार भी होंगे, सबके सब अमीर लोग होंगे, क्या पता इसके जोड़ का भी कोई मिल जाए। बात चालाक है तू ऐसे। मेरीन बड़ी पते की बात करती है, बड़ी दूर तक की सोची तूने। अम्मा ये देखो, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? बेटा क्यों इतने पैसे जाया किए तूने अपने? तू कहती है, जिद करती है तो रख लेती हूँ बिगुल बजा के, रंग अच्छा लगेगा मुझ पे। चुन्ने चुन्ने नाच। हाँ। अरे गाड़ी आ गई है, चलो सब साथ चलो। लेकिन एक मेरी बात सुन लो, वहाँ जरा तमीज से उतरना, ये ना वो लोग कहें पता नहीं कौन गंवार लोग आ गए। धक्कम पेल बिल्कुल ना करना, अच्छा? पहले मैं और मसूद साहब उतरेंगे, फिर तुम लोग आराम से तमीज के साथ पीछे से उतरेंगे, ठीक है? चलो चलो। आय शबाना, जैसे कहोगी वैसे ही होगा। हाँ बता बता बता। बस बता दिया ना, अब इसी पे अमल करना। जमीला तुम जरा फरियाद करके आ जाओ। चलो आराम से आराम से। पता नहीं इसको क्या है। नहीं नहीं, वो गाड़ी निकल जाएगी ना। ट्रेन में जा रही है क्या जो गाड़ी निकल जाएगी? देख रही हो अम्मा, किस कदर शानदार ससुराल मिला इस फरीहा को। और खाना वाना सही खाया ना आप लोगों ने? ना शक्ल ना सूरत, मगर किस्मत देखो। हाय अम्मा, मेरी तो अच्छी शक्ल सूरत भी काम ना आई, मेरे नसीब में ये गया गुजरा आर्यान ही रह गया था। एक मेरा घर है अम्मा, एक इसका घर देखो। सच कह रही हो, बिल्कुल सच कह रही हो मेरीन। अरे मैंने ये सोचा था कि उसका घर बड़ा होगा, मगर इतना बड़ा होगा, तौबा तौबा, ये तो मेरे वहमो गुमा में भी नहीं था। बिगुल बजा के। लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी, रुकवा दूंगी बिगुल बजा के।